आज चैत्र शुक्ला तृतीया है और आज चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर त्यौहार मनाया जाता है, गणगौर उत्सव मनाया जाता है। और इस दिन गण के रूप में शिव जी की और गौर के रूप में पार्वती की पूजा होती है। अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन स्त्रियां एवं अच्छे पति के रूप में पाने के लिए शिवजी जैसे, भगवान भोलेनाथ जैसे धीर गंभीर, धैर्यवान, सर्वशक्तिमान और सभी शक्तियों से युक्त ऐसे पति की कामना में कुंवारी कन्याएं गणगौर की पूजा करती है। लेकिन इस गणगौर के दिन एक गीत गाया जाता है और वो गीत है गुड़ला गीत। उस गुड़ला गीत का इस गणगौर से क्या संबंध है? जबकि गणगौर तो शिव और पार्वती जैसी जोड़ी पाने के लिए, चाहे वो कुंवारी कन्याएं हैं और चाहे वो सुहागिन स्त्रियां हैं, अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने अखंड सुहाग के लिए वो पूजन करती है गणगौर का। और चैत्र शुक्ला तृतीया के दिन करती है और होली के दूसरे दिन कृष्णा प्रतिपदा के द्वितीया से ये लगभग शुरू हो जाता है, 16 दिन ये चलता है। लेकिन गुड़ला गीत से उनका क्या संबंध है? भगवान शिव और पार्वती नारद जी के साथ में एक यात्रा करते करते एक गांव में ठहरे और वहां जिस गांव में ठहरे वहां आव भगत के लिए साधारण स्त्रियां अपने साथ में कुछ अक्षत और कुमकुम लेकर के माता पार्वती और शिव जी की पूजा करने के लिए आ गई। तब माता पार्वती ने सारा सुहाग उन पे उड़ेल दिया। तब शिव जी ने कहा कि अभी ये जो कुछ धनवान परिवार की स्त्रियां पकवान लेकर के आई है और अपने पूजा करेगी, उस समय क्या देगी? तब उन्होंने कहा कि मैंने ऊपरी पदार्थों से बना हुआ रस है वो उन पे उड़ेला है, लेकिन मेरे पास में और भी है। मैं अपने अंगूठे को चीर करके रक्त से उनका सुहाग अमर रहने की, अखंड सुहागिन रहने का वर है वो उनको दूंगी। जब पूजा के बाद में इस प्रकार अखंड वर के लिए मां पार्वती ने अपने अंगूठे को चीर करके वर दिया था उन धनवान स्त्रियों को। उसके बाद में माता पार्वती वहां से भगवान शिव और नारद जी को छोड़ करके एक नदी के अंदर स्नान करने गई और नदी से बाहर निकल करके उन्होंने बालू रेत से भगवान शिव जी की मूर्ति बना करके और वहां पूजा की और बालू के ही भोग लगाए और भोग लगाया। तब तक उनकी देर हो गई तो वापस आई। तब शिव जी ने पूछा कि आप कहाँ गए थे? तब माता पार्वती बोली कि मैं मेरे बावज भरजई और मेरे भाई आ गए थे, मैं उनसे बातें करने लग गई थी और स्नान करने गई थी। लेकिन शिवजी जब ये सारी बात जानने के लिए गए तब वहाँ कोई ऐसी चीज नहीं थी और माँ पार्वती पीछे पीछे चलने लगी। पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव जी से कल्पना की कि जिस प्रकार मैंने बालू रेत का भगवान शिव जी का शिवलिंग बना करके और ईश्वर बना करके गणगौर के रूप में आपकी पूजा की है और आपने उस शिवलिंग को फाड़ करके बाहर प्रकट होकर के मुझे जो वरदान दिया है, ऐसा ही वरदान और दो। वो पीछे पीछे चलने लगी कि भगवान शिव जी के सामने मैं झूठी साबित नहीं हूँ। तब कहते हैं कि एक बिल्कुल भव्य मेल दिखाई दिए और भगवान शिव जी को वहाँ उनकी साले और साले की घरवाली ने उन्हें खाना खिलाया। भगवान शिव जी वहाँ माला फेरते फेरते माला वहीं भूल के आ गए तो वापस आए। तब उन्होंने नारद जी को माला लाने के लिए भेजा, लेकिन वहाँ ऐसा कोई महल मालिया नहीं था। उन्होंने नारद ने इधर उधर देखा, तब एक पेड़ के अंदर टंगी हुई माला है वो वापस मिल गई और नारद जी ने वापस आकर के कहा कि वहाँ कोई मेल मालिये नहीं थे, लेकिन वो पहले मेल मालिये कैसे थे? तब शिव जी कहते हैं कि ये सारा पार्वती का कमाल है और पार्वती की शक्ति का रूप है। तो इस प्रकार गण और गणगौर की जो कथा कही जाती है उसके अंदर ये कथा कही जाती है। लेकिन इस कथा के साथ में कुंवारी कन्या या सुहागिन स्त्रियां एक गुड़ला गीत गाती है और वो गुड़ला गीत इस प्रकार गाती है कि मारो तेल बले घी गाल गुड़लो घूमेला जी घूमेला, गुड़लर बांध्यो सूत गुड़लो घूमेला जी घूमेला, सुहागण बार आय गुड़लो घूमेला जी घूमेला, ईश्वर दास जी रे जायो पूत गुड़लो घूमेला जी घूमेला।
मारो तेल बलेगी गाल गुड़लो घूमेला जी घूमेला। सोनेरो थाल बजाय गुड़लो घूमेला जी घूमेला। मोत्यारा आखा गाल गुड़लो घूमेला जी घूमेला। सोनेरो टक्को गाल गुड़लो घूमेला जी घूमेला। मारो तेल बले घी गाल गुड़लो घूमेला जी घूमेला। ये गाना गाया जाता है। इस गाने के पीछे किंवदंती है कि मैं आपको एक एक करके समझाता हूं कि गुड़ला गाना मारवाड़ के अंदर क्यों गाया जाता है और राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में विशेष करके गणगौर की पूजा के समय गुड़ला गाना क्यों गाया जाता है। वो कथा इस प्रकार है कि मारवाड़ के राव जोधा के सबसे छोटे पुत्र थे राव सातल देव। मारवाड़ के राव जोधा के जोधा राठौड़ के छोटे पुत्र थे राव सातल देव। और जोधा के बाद में 1490 की बात है कि मारवाड़ पर शासन सातल देव कर रहे थे। जब ये सातल देव यहां शासन कर रहे थे तब उस समय अजमेर के हाकिम थे मल्लू खां। अजमेर के हाकिम मल्लू खां ने बेकावे में लेकर के सातल देव के भाई वर सिंह को नागौर के मेड़ता से अजमेर बुलाया। किसको? वर सिंह को नागौर से अजमेर मेड़ता बुलाया। नागौर मेड़ता से अजमेर बुलाया और बुला करके वर सिंह को जब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया तब ये बात सातल देव को पता चली। तो सातल देव अपने साथ में अपने भाई राव बीका और दूधा के साथ में मारवाड़ से अजमेर के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो उस आक्रमण के अंदर भयंकर युद्ध भी हुआ था। युद्ध हुआ और वर सिंह को ये छुड़ा करके लाए। वर सिंह को छुड़ा करके लाए। थोड़े दिन बाद में हाकिम मल्लू खां ने अजमेर से नागौर के मेड़ता पर चढ़ाई कर दी। मेड़ता पर जब चढ़ाई कर दी तो यह बात सातल देव को पता चली। तो सातल देव ने वापस मेड़ता पर चढ़ाई की। तो भयंकर युद्ध के अंदर हाकिम जो मल्लू खां था और उसका सेनापति था घुड़ले खां, वो वहां से भाग गए। और भागते हुए वो जोधपुर के और अजमेर के बीच में जोधपुर के पूर्वी भाग में पीपाड़ पड़ता है। पीपाड़ में वट वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे कुंवारी कन्याएं 140 कुंवारी कन्याएं गणगौर की पूजा कर रही थी। मां पार्वती की पूजा कर रही थी, शिव जी की पूजा कर रही थी। उस समय जब पूजा कर रही थी 140 कुंवारी कन्याएं, इन 140 कुंवारी कन्याएं पर हाकिम मल्लू खां के सेनापति घुड़ले खां की नजर पड़ी। टेढ़ी नजर पड़ी, बुरी नजर से उन्हें देखा और उनको उठा लिया और उठा करके अजमेर लेके चला गया। जब वो अजमेर लेकर के चला गया तो ये बात वापस सातल देव को पता चली। सातल देव पुनः अजमेर पे आक्रमण किया। अजमेर पे आक्रमण किया और हाकिम मल्लू खां को हराया और सेनापति घुड़ले खां को उसने अरेस्ट कर लिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर अलग करके उस सिर को अलग अलग दिशा से तीर से छिद्रित कर दिया। उसमें छेद ही छेद कर दिए। जब इतने छेद कर दिए और 140 कुंवारी कन्याओं को छुड़ाया तब उन्होंने वो छिद्रित किया हुआ सिर, जो घुड़ले खां ने सिर था जो छिद्रित किया हुआ था, उसको उन्होंने घुड़ले खां के सिर को उन्होंने 140 कुंवारी कन्याओं को दिया। कुंवारी कन्याएं आजाद होने के खुशी में उन्होंने घुड़ले खां के छिद्रित सिर को लेकर के नाची थी और नाची और इस प्रकार खुशी मनाई। जब ये वापस जोधपुर आ गए तब राव सातल देव घुड़ले की बेटी थी गिंदोली को अजमेर से लाए थे और अपने रंग महल में उसको जगह दी और रंग महल में गिंदोली रहने लगी। कालांतर में गिंदोली ने राव सातल देव को कहा कि मेरे पिता की याद में चैत्र कृष्णा तृतीया को घुड़ला त्योहार शुरू किया जाए। और उस समय चैत्र कृष्णा तृतीया को जो घुड़ला त्योहार शुरू किया, उस घुड़ले त्योहार के अंदर जो 140 गणगौर मनाती हुई जो कन्याओं का अपहरण किया था, तो इस प्रकार रक्षा के रूप में उस राव सातल देव की याद में
कि आप ऐसे गणगौर की पूजा करते हुए 140 कुंवारी कन्याओं को बचाया था, ऐसे ही भगवान शिव हमें बचाएं, पार्वती हमें बचाएं, हमारे आने वाले दिन हमारे अच्छे रहें, हमारा फ्यूचर अच्छा रहे, भविष्य हमारा अच्छा रहे, और हम भगवान शिव और पार्वती की असीम कृपा और आशीर्वाद हमें पे बना रहे। इसलिए वो घुड़ले का त्योहार सातल देव की याद में गाया जाता है कि आपने किस प्रकार 140 कुंवारी कन्याओं की जान बचाई, और वो भी शिवजी और पार्वती की पूजा करने वाली थी। तो इसी प्रकार ये उस समय से ये मारवाड़ के अंदर है, गणगौर मनाते समय घुड़ला गीत गाया जाता है। घुड़ला गीत मारवाड़ से एक प्रकार से गायब हो गया था। जब ये गायब हो गया तब कोमल कोठारी है जो बोरुंदा संस्थान चलाते हैं, बोरुंदा संस्थान के अंदर इसका रूपायन संस्थान है। बोरुंदा के अंदर, जोधपुर में बोरुंदा के अंदर जो रूपायन संस्थान है, उस रूपायन संस्थान ने इसका संरक्षण किया। घुड़ला जो त्योहार है वो रात्रि के समय नृत्य के रूप में मनाया जाता है, और लगभग घुड़ले त्योहार में यह होता है कि सिद्धरित एक घड़ा होता है, उस घड़े के अंदर नीचे रेत रखते हैं और फिर उसमें दीपक रख देते हैं, और वो ऐसा मांगने वाला जो कटोरा टाइप होता है ऐसा होता है, यानी उसको क्या कहते हैं, जो अपन पैसे सेविंग करते हैं, इस प्रकार पैसा सेविंग करने वाला जो होता है, ऐसे वो गोल होता है और ऊपर से मुंह छोटा होता है, उसमें दीपक रख दिया जाता है और बाहर उसका सिद्धरित भाग दिखता है जब दीपक जलता है तो, और उसे सिर पे लेकर के, हाथों में लेकर के कन्याएं गोल गोल घूमते हुए एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए वो गाती है। और कुछ कन्याएं वो इस प्रकार घर घर शाम होने के बाद में कुछ छोटी मोटी चीजें मांगने के लिए इस प्रकार चलती है और गाती भी है कि मारो तेल बले जी घी गाल, गुड़लो घूमेला जी घूमेला। तो आप सभी को गणगौर की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। जय हिंद, जय भारत।